आईएमटी खरखोदा देश में और हरियाणा प्रदेश समेत एनसीआर में सबसे तेजी से विकसित होने वाला एक इंडस्ट्रियल जोन है। अगर आईएमटी फेज 1 की बात करें तो इसका निर्माण कार्य चला हुआ है। वर्तमान में प्लॉट्स अवेलेबल हैं और मारुति जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आईएमटी खरखोदा के अंदर आ चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम आईएमटी फेज 2 की बात करने वाले हैं, जिसको लेकर काफ़ी लोगों की हमारे साथ में बात हो चुकी है, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ चुके हैं और काफ़ी लोगों ने डायरेक्ट रूप से भी कहा है कि आईएमटी फेज 2 के अंदर क्या होगा, किस प्रकार ज़मीन अधिग्रहण की जाएगी, कौन सी हरियाणा सरकार की इकाई ज़मीन अधिग्रहण करने वाली है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। आईएमटी फेज 2 खरखोदा के लगभग 2800 से 2900 एकड़ जमीन में डेवलप करके बनाई जाएगी और ये खरखोदा के सैदपुर और जटोला गांव के इलाके में बनाई जाएगी, जो डायरेक्ट रूप से सैदपुर और जटोला गांव को क्रॉस करने का कार्य करेगी। यानी कि सैदपुर गांव, जटोला गांव और नाहरा नाहरी रोड के दोनों तरफ के एरिया में आईएमटी फेज 2 को डेवलप किया जाएगा। सैदपुर गांव इसके बीच में आएगा और जटोला गांव भी आईएमटी फेज 2 के बीच में आ जाएगा, जिसमें जिंजोली गांव इनडायरेक्ट रूप से आईएमटी से एक तरफ से सटा होगा। इस प्रकार इस आईएमटी फेज 2 का निर्माण कार्य किया जाएगा। यह लगभग 2800 एकड़ से लेकर के 2900 एकड़ तक जमीन में अधिग्रहण करके इसका निर्माण कार्य हरियाणा की HSIIDC द्वारा किया जाने वाला है। यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी वे इंडस्ट्रीज मुख्य रूप से जनरल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री, मैकेनिकल इंडस्ट्री और फार्मा जैसी बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियां भी यहाँ पर लगने वाली हैं। आने वाले समय में यहाँ पर 310, 320, 330 और 340 नंबर दिए गए हैं, जो खरखोदा आईएमटी फेज 2 के लिए दिए गए हैं, जिनमें सर्विस इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री, एक्सपेंसिव इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री के लिए खास जगह रखी गई है। यानी कि कोई बड़ी अगर औद्योगिक इंडस्ट्री यहाँ पर आना चाहती है तो उसे बड़े साइज का प्लॉट भी यहाँ पर अवेलेबल करवाया जा सकता है। इस प्रकार आईएमटी फेज 2 को डिजाइन करके रखा गया है। आईएमटी फेज 1 का जब काम कंप्लीट हो जाएगा, जब यह पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी, उसके बाद आईएमटी फेज 2 पर हरियाणा की HSIIDC काम करने वाली है। यहाँ पर अगर बात करें 250 के आसपास प्लॉट्स को अवेलेबल करने का कार्य किया जाएगा। यानी कि आईएमटी फेज 2 जो डेवलप की जाएगी, यहाँ पर 250 के आसपास इंडस्ट्रियल प्लॉट को डेवलप करने का काम होगा, जिसमें अगर बड़े प्लॉट्स की संख्या बढ़ती है तो इन प्लॉट्स की संख्या घट जाएगी और बड़े प्लॉट्स की संख्या अगर कम रहती है तो ये 250 के आसपास जो प्लॉट्स होंगे इनकी संख्या बढ़ के 500 के आसपास जा सकती है। इसी प्रकार यहाँ पर एक रेजिडेंशियल सेक्टर भी डेवलप किया जाएगा, जो अगर आप खरखोदा से दिल्ली की तरफ जाते हैं, टोल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद आपके बात करें दाएं और आपके बाएं हाथ की तरफ का जो एरिया होगा, जहां पर कॉलेज आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां पर आईएमटी फेज 1 का पहला रोड निकलता है, उसके सामने वाले एरिया में यहां पर रेजिडेंशियल सेक्टर्स के रूप में रखा जाएगा। यानी कि लगभग 300 से 350 एकड़ जमीन आईएमटी फेज 2 के अंदर रेजिडेंशियल जोन के अंदर रखी जाएगी, जिसमें आपको देखने के समय में बड़े बड़े फ्लैट्स और यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन के अलावा रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, जिसके लिए 100 नंबर दिया गया है। यानी कि 100 नंबर एग्रीकल्चर लैंड के लिए को चेंज करके रेजिडेंशियल लैंड में बदलने का कार्य होता है। यहाँ पर 33 किलोवाट सब स्टेशन की स्थापना भी की जाएगी। आईएमटी विद्युत सप्लाई के लिए आईएमटी फेज 2 के अंदर 33 किलोवाट सब स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे यहाँ पर बिजली आपूर्ति को बहाल रखा जा सके और इंडस्ट्रियल एरिया में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। इसके लिए यहाँ पर 33 किलोवाट सब स्टेशन का निर्माण कार्य भी आईएमटी फेज 2 में जटोला के नज़दीक के एरिया में किया जाने वाला है।
यहाँ पर पानी सप्लाई के लिए भी आसपास की नहरों से पानी की सप्लाई का ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो प्लॉट्स होंगे उनके साइज कुछ इस प्रकार होंगे। 450 स्क्वायर मीटर के नॉर्मल प्लॉट्स के साइज होंगे, 800 स्क्वायर मीटर, 1012 स्क्वायर मीटर, 1800 स्क्वायर मीटर और 4050 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स के साइज यहाँ पर रहने वाले हैं IMT फेज 1 की तर्ज पर ही। यहाँ पर जो सुविधाएं दी जाएंगी उनमें HSIIDC द्वारा यहाँ पर बेहतरीन रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, हाई 24/7 सिक्योरिटी, इसके साथ में यहाँ पर रोड, पानी, सीवरेज की सुविधा भी देने का काम किया जाएगा और एक हेल्प डेस्क भी बढ़ाया जाएगा जो IMT फेज 2 को पूरी तरह से मेंटेन और डिजाइन करके रखने का भी कार्य करेगा। यहाँ पर जमीन अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है वो 2800 से 2900 एकड़ जमीन की वो अभी किसी प्रकार नहीं चली है। तो अगर आने वाले समय में यहाँ पर हरियाणा सरकार जमीन अधिग्रहण करती है तो 2800 से 2900 एकड़ जमीन अधिग्रहण हरियाणा सरकार को करनी पड़ेगी और ये जो जमीन अधिग्रहण होगी इस जमीन के अधिग्रहण करने के लिए सरकार को भारी मुआवजा यहाँ के किसानों को देना होगा, क्योंकि यहाँ पर जमीन का रेट पहले ही काफ़ी हद तक बढ़ चुका है और आने वाले समय में IMT फेज 2 के लिए जमीन का रेट बढ़ने की और भी ज़्यादा संभावना है। तो किसानों को भारी संख्या में यहाँ पर सरकार को मुआवजा देना होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जटोला, सैदपुर और जिंजोली के एरिया में कुछ इंडस्ट्रियल जोन्स पहले से बने हुए हैं, उनका क्या होगा। तो उन जोन्स को आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं, उनके लिए खास जगह रखी जाएगी। यानी कि जो इंडस्ट्री, जो फैक्ट्री जहां पर बनी है, अगर उन्होंने चेंज ऑफ लैंड यूज का प्रयोग किया है, CLU ले रखा है, तो वे जो की तो रहेंगी, किसी प्रकार की रुकावट उन्हें नहीं आएगी। बाकी पड़े खाली एरिया में सरकार द्वारा IMT फेज 2 की डेवलपमेंट का काम भी किया जाएगा। अब कुछ लोग कमेंट करके पूछेंगे कि IMT फेज 2 का निर्माण कार्य कब से स्टार्ट होगा। तो लगभग 2030 तक IMT फेज 1 पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी। उसके बाद IMT फेज 2 का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। यहाँ पर किसानों की जमीन के जो भाव होंगे वे भी काफ़ी ज़्यादा इतने समय में बढ़ जाएंगे। तो सरकार के लिए यहाँ के किसानों की ज़मीन अधिग्रहण करना भी एक चुनौती बन जाएगा। तो इसी प्रकार IMT फेज 2 लगभग 2800 से 2900 एकड़ एरिया में सैदपुर, जटोला, नाहरा नारी रोड और जिंजोली में इनडायरेक्ट रूप से डेवलप करने का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देने का काम जरूर करें। साथ में वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।